स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास के अंदर। तो बच्चों आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में। और मैं आपके लिए बता दूं, जो चैप्टर यहाँ पे जो चल रहा है आपका हाई स्कूल का चौथा चैप्टर चल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हम अच्छी तरीके से सीख रहे हैं यहाँ पर कि एक कार्बन के साथ किस प्रकार से संयुक्ता, मतलब संयुक्ता के साथ साथ किस प्रकार से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। एक कार्बन के 4 बंध होते हैं और 4 बंधों से किस प्रकार से हमने हाइड्रोजन जोड़ रखे होते हैं यहाँ पर। और इस क्लास में हम जो समझाते श्रेणी के बारे में बात करेंगे, इनके कुछ अलग अलग प्रकार से ग्रुप होते हैं, उन ग्रुपों के बारे में बात करेंगे कि उनमें क्या समानता देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है समजातीय श्रेणी, मतलब समजातीय का मतलब समान जातीय के ग्रुप, उन चीजों को हम देखेंगे। और इससे पहले वाली क्लास के अंदर आपने क्या देखा था, वहां पर हमने जाना था कि कार्बन श्रृंखला जो होती है, यानी कि एक कार्बन से लेकर के हजारों कार्बनों के साथ जुड़ी हुई होती है, मतलब बहुत लंबी लंबी हमें कार्बन श्रृंखला देखने को मिल जाती हैं। और वहां पर आपको हाइड्रोजन भी आपको हजारों कार्बन परमाणुओं के रूप में देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है वहां पर कि एक कार्बन के साथ किस प्रकार से एक श्रृंखला में कितने हाइड्रोजन कैसे कैसे जुड़ते हैं। अब इस समझाते श्रेणी के अंदर हम बात करेंगे 3 ग्रुप के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनके सूत्र क्या क्या हैं, और सूत्रों के हिसाब से जब हमारे पास कार्बन दे रखे हों तो हाइड्रोजन कितने होंगे। जैसे मैं आपके लिए समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपको 2 हाइड्रोजन दे दे, तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपके लिए सिंगल बंध के लिए बात करूं या डबल बंध के लिए बात करूं या ट्रिपल बंध के बात करूं, तो आप 2 कार्बन को आसानी से बता दोगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया 2 कार्बन पर हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं सिंगल बंध के लिए। ठीक है, आपने ये चीज जानते हैं अच्छी तरीके से। आप यहीं पर मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं इसका स्ट्रक्चर अगर मैं खोलूं तो देखो 2 कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं हमारे। देखो एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन हो गए। इस प्रकार से मान लीजिए आपको हाइड्रोजन दे दे, कार्बन आपके लिए दे दे कितने, मान लीजिए 100 कार्बन दे दे, तो आप बताओ अब इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। या आपसे बोल दे कि आपके लिए कार्बन है 71, तो बताइए अब इसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे। बार बार में आपके लिए यही कंफ्यूजन हो गए, इतनी बड़ी संख्या हाइड्रोजन की आप कैसे निकालेंगे। तो आज उसी संख्याओं को निकालना हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से एक कार्बन के लिए, यानी कि जो कार्बन होते हैं उनके लिए किस प्रकार से हाइड्रोजनों को रखते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि कुछ चीज की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा दे रखी है कि यौगिकों की, जो हमारे यौगिक होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले यौगिक जो होते हैं, श्रृंखला जिसमें इनकी बहुत लंबी लंबी श्रृंखला होती है, मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूं। श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, जो हमारे हाइड्रोजन स्थित होते हैं, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो स्थित होते हैं, का एक ही प्रकार का, यहाँ का लिख लेना साफ तरीके से, एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह। अब देखिए क्या होता है कि प्रकार्यात्मक समूह, इसको हम जैसे जैसे मैं आपको लेकर आऊंगा वैसे वैसे आपको समझाऊंगा हर चीज। प्रतिस्थापित करना तथा इनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। पहले ग्रुप के लिए आप उसके अंदर कितने भी यौगिक लेकर के आइए सिंगल बंध के लिए, उसका एक ही सामान्य सूत्र होगा सिंगल, उसी से सब काम होंगे, सभी में यौगिक बनेंगे। दूसरे में डबल बॉन्ड के लिए एक अलग होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अलग होगा, तीनों ग्रुप के लिए अलग अलग सूत्र होंगे। उन तीनों ग्रुपों में उन सभी यौगिकों के लिए बिल्कुल समान तरीके से वही एक ही फॉर्मूला काम करेगा। अब देखो कैसे, जैसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आपके लिए कार्बन दे रखे हो तो हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पर आपके लिए संरचना बनाता हूं। जैसे आपके लिए 2 कार्बन दे रखे हैं पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में आपके लिए दे दिया 3 कार्बन, चौथी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में आपके लिए दे दिया 4 कार्बन, ऐसे करके। अब देखो यहां पर इसके हाइड्रोजन, देखो बंध में सिंगल बंध की बात करूंगा, सबसे पहले सिंगल बंध लगा रहा हूं सबके बीच में, ऐसे करके मैंने सिंगल बंध लगा दिए। अब एक बात बताओ, इनके साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़े होंगे कि बिल्कुल इसकी संयुक्ता 4 होती है, तो 4 बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 1 बंध 2 बंध 3, 1 2 3, यहां हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। लो, बन गया आपका स्ट्रक्चर, संरचना बन गई ना इसकी। अच्छा इसे देखिए, 1 2 3, 1 2 1 2। अब आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं किस प्रकार से बंध से हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लगा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इसके अंदर भी, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कार्बन कितने हैं,
हमारे पास कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, आपको रटा हुआ है ये चीज, तो कितने होंगे, हाइड्रोजन 6 होंगे। फिर भी आप इसको समझने के लिए अगर देखें तो आप क्या करेंगे, अगर आपके लिए बोल दिया कार्बन अगर आपके लिए 50 है तो हाइड्रोजन बताइए, तो आप क्या करोगे, बड़ी सी संरचना बनाओगे, ऐसा आपको नहीं करना है। तो देखिए आपका तरीका वैसे हालांकि यही होगा कि कार्बन हमें दिख गए, एक दो कार्बन है, 2 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन और आपके 6 हाइड्रोजन, बिल्कुल। अब मैं आपसे कहूंगा 3 कार्बन हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, पहले कार्बन गिनोगे, कार्बन 3 कार्बन, देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन, इस प्रकार है। लो सर आपके 3 कार्बन के 8 हाइड्रोजन होंगे। मैं आपसे बोल दूंगा कार्बन 4 हो तो क्या करोगे, तो लिखिए 4 कार्बन। अब हाइड्रोजन आप क्या करोगे, गिनोगे ही तो, 1 2 3 4 4 ऊपर 8 और ये कितने हो गए 10। लो सर जी हाइड्रोजन जो होते हैं इसके 4 कार्बन के 10 होते हैं। चलिए यहाँ तक आप इस तरीके से आप अच्छी तरीके से कर लोगे, मेरी समझ में आ गया कि आप इस तरीके से क्या करोगे, कार्बन को गिनोगे और हाइड्रोजन को गिनोगे और आप निकाल के दे दोगे। जैसे ही मैं आपसे अगर मैं बोल दूं कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है आपके 40, तो बताऊं मुझे अब हाइड्रोजन कितने होंगे, तो अब क्या करोगे, यहाँ से आप शुरू करोगे, 5 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन होते हैं, बंद लगा लगा के चेक करोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसके लिए डायरेक्टली आपको सीखना है कि जब आपके लिए 40 50 100 कितने भी 1000 कार्बन दे रखे हो तो आप हाइड्रोजन की संख्या आसानी से बता सकते हो। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे हम देखते हैं एल्केन में, और एल्केन जो होता है वो सिंगल बंद के लिए काम करता है। किसके लिए, सिंगल बंद के लिए काम करता है। यहाँ पे इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस K2। बस आपको इतना याद रखना है इस फॉर्मूले के बारे में, ये इसका फॉर्मूला होता है एल्केन का। अब यहाँ पर n क्या है, क्या आप बोलोगे सर यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर, n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना कि n जो है वो क्या होगी, कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी। अब देखिए कितनी आसानी से हम, जब आपके लिए कार्बन दे रखे होंगे तो हाइड्रोजन किस प्रकार से निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो पहले आपको हाइड्रोजन निकालने से पहले मैं आपके लिए कुछ अंतर बताता हूं कि इनके बीच का अंतर, जैसे दो कार्बन है, फिर 3 कार्बन है, फिर 4 कार्बन होगा, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इनके बीच का अंतर क्या चलता है, इनके बीच का अंतर चलता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो, चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करो, जब आप क्रम से देखते हैं तो इनके बीच का अंतर आपको देखने को मिलेगा CH2 का। किसका, CH2 का। अब कैसे, क्या देखिए यहाँ कार्बन कितने, 2, यहाँ अगर और मैं CH2 लगा दूं 3 कार्बन हो जाएंगे, हो गए ना, हाइड्रोजन 6, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऐसे ही ऐसे सबके अंदर क्रम से आपको CH2 का अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले मैं इसी को निकालता हूँ आपके लिए, 3 कार्बन के लिए निकालता हूँ, इसको निकालता हूँ। फर्स्ट नंबर मान लीजिए कार्बन दे रखे हैं आपके 3, तो बताइए आपके हाइड्रोजन कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, उस फॉर्मूले को उठा के लाइए और सीधा लगा दीजिए। तो फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n प्लस K2। तो देखिए कीजिए, n यहाँ पर है, n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो कितने कार्बन दे रखे हैं, 3, तो 3 लगाइए, H रखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर क्या लगा है, 2 लग रहा है तो 2 रखिए, n देखो इनटू में इनटू लगा दीजिए, n यानी कार्बन परमाणु की संख्या 4, 3 और आपके प्लस के 2। इसको जैसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो देख क्या होगा, C3H, 2 का गुना इसमें कर दूंगा, 3 दूनी 6 और प्लस के 2 जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 आ गए ना। कितने आ गए, 3 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने आए, 8। अब अगर मैं मान लीजिए अगर मैं बात करूंगा आपसे कि आपके लिए कार्बन डायरेक्टली दे दे, वो कितने 50 कार्बन दे दे, तो बताइए हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, कार्बन 50 H2 इंटू 50 में क्या रख रहा हूँ, n यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या प्लस के 2। तो देखो क्या निकल के आया, 50, यहाँ 50 दूनी 100, 2 कितने हो जाएंगे, 102 हाइड्रोजन निकाल आ गया ना। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया किस प्रकार से हाइड्रोजन हम निकालते हैं। चाहे आपके लिए कार्बन 50 दे रखे हो, चाहे आपके 100, चाहे आपके 1000 कार्बन दे रखे हो, तब भी आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है इस फॉर्मूले के जरिए। सिंगल बंद वाला आपका समझ में आया, यहाँ तक ठीक है। अब मैं बात करूंगा सेकंड नंबर की।
सेकंड नंबर जो आपका आता है वो आता है आपका एल्कीन। देखो मैंने आपको पहले बताया एल्केन, अब मैं बता रहा हूं आपको एल्कीन। हो सकता है आपको अलग अलग बुकों में इनके नाम थोड़े से इनको अलग प्रकार से देखने को मिले, चेंज मिले। जैसे यहाँ पे लिख रहा है एल्केन, यहाँ पे लिख रहा है एल्कीन, हो सकता है वहां पे आपकी दूसरी बुक में एल्केन्स हो या अल्केन्स हो, एल्कीन यानी कि एल्कीन हो या अल्कीन हो, इस प्रकार से आपको देखने को मिलने हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए लग रहा है यानी कि एन लग रहा है, तो इस संगल बंद के लिए काम करेगा। एल्केन आ रहा है ना एन, ठीक है। एल्कीन इन आ रहा है ना इसमें, तो ये डबल बॉन्ड के लिए काम करेगा। अब हम एल्कीन जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे डबल बंद के लिए। और डबल बंद के लिए एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होता है CnH2n, सिर्फ ओनली इतना, CnH2n। ये फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से याद रखना। अब देखो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो कैसे बनेंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दो, पहली कंडीशन। एक तो ये कार्बन 3 ले लो, 3 कार्बन ले लिए मैंने, एक के बीच में बंद लगा दिया डबल और एक के बीच में ये लगा दिया। और ले लो, यहाँ कार्बन ले लेता हूँ 4, चलो 4 कार्बन ले लिए, यहाँ मैंने डबल बंद लगा दिया, यहाँ सिंगल लगा दिया, यहाँ सिंगल लगा दिया। अब बताइए इसके हाइड्रोजन कैसे कैसे लगाएंगे, लगाइए। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन तो 2 बंद यहाँ लग जाएंगे हाइड्रोजन से, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। देख लो आप, संभाल लो, हो गए 4, ठीक है। तीसरे में देखो यहाँ 2 हैं तो इधर भी आपके कितने लगेंगे, 2 ही लगेंगे। यहाँ देखो 2 ये हो गए 3 और आपका एक और ऊपर लग जाएगा। यहाँ कितने लगेंगे आपके, 3 लगेंगे, 1 2 ये आपके 3। आगे बात दिमाग में यहाँ तक। इसके देखो 1 2 3, यहाँ देखो 3 पहले से ही है तो 1 लगेगा, यहाँ पर 3 पहले से ही है, 2 यहाँ हो गए, 1 जो होगा 3, तो यहाँ पर भी 1 लगेगा, तो यहाँ आपके 3 लगेंगे, लगा दीजिए। देखो ये तो खुली संरचना हो गई आपकी। इनको बंद करें तो कैसे लिखोगे आप, C2 हाइड्रोजन कितने 4। देखो पहली कंडीशन में क्या हो रहा था, पहली कंडीशन में जितने कार्बन थे उससे ज़्यादा, दोगुने से ज़्यादा आपके हाइड्रोजन देखने को मिल रहे थे। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, डबल कर देना है। ऊपर वाली सिंगल बंद में देखना आपने अच्छी तरीके से देखा कि जितने कार्बन हैं उससे दोगुना करें, उससे भी ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। मगर एल्कीन के अंदर आपको डायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी अगर याद ना रहे तो आप क्या करेंगे, एल्कीन के अंदर कार्बन का डबल कर दो। जैसे यहाँ पर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4, यहाँ देखो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए ना हमारे। तो देखिए हाइड्रोजन वो कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, डबल हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर लगाइए 1 2 3 4 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 8। अब मैं फॉर्मूला के हिसाब से देखता हूँ, फॉर्मूला के हिसाब से चलें एक बार, इसको हम निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, पर निकालने की जरूरत नहीं, इसको लिख लो और दूसरा बताऊंगा आपके लिए। तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पर 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। अब मान लीजिए आपसे अगर बोल देता है वो क्या मान लीजिए हमारे पास कार्बन दे रखे हैं आपके 10, तो हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो आपको मैंने आपकी ट्रिक तो बताई दी कि इसका कार्बन का डबल कर देंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 20 ही होंगे। मगर हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, सूत्र के हिसाब से देखते हैं कि बाकी में 20 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए लगाइए, कार्बन परमाणु की संख्या n यानी कि 10, H2 लिखेंगे इंटू 10 लिखेंगे। आप देखिए C10 और आपका 10 दूनी 20, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 20 हो गए, तो बिल्कुल सही निकल के आया है। ऐसे ही अगर आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पर आपको 50 कार्बन देखने को मिल जाए और आपसे पूछे कि 50 कार्बन है हमारे पास तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन कितने 50, तो हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो निकालो कार्बन 50 H2N 50, तो हाइड्रोजन कितने हो गए दोगुने, कार्बन के दोगुने, तो कार्बन 50, कार्बन के दोगुने हाइड्रोजन कितने 100 हो गया ना आपका। यहाँ तक क्लियर, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तीसरे पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट है हमारा एल्काइन। लगा लीजिए हेडिंग एल्काइन। देखिए इसमें हमने बात की सिंगल बॉन्ड की, इसमें हमने बात की डबल बॉन्ड की, और इसके अंदर हम बात करेंगे एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कैसे, इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n -2। तो फॉर्मूला बहुत ईजी है,
एल्केन में CnH2n प्लस के 2, एल्काइन में CnH2n माइनस 2 करना है। इसमें यहाँ पर जो प्लस लग रहा है, एल्काइन में क्या कर देंगे, माइनस के 2 कर देंगे, और एल्कीन में देखेंगे तो आपको ना तो माइनस का 2 लगाना है ना आपको प्लस का 2 लगाना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए इसकी कुछ संरचना मैं बनाता हूँ आपके लिए। जैसे पहले एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए देखेंगे, फिर 3 कार्बन के लिए देखते हैं। मैंने इनको क्या बताया आपको, ट्रिपल बॉन्ड से होंगे। आप 4 कार्बन के लिए देखिए, 5 के लिए देखिए, 6 के लिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए 2 ही बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मान लीजिए, तो यहाँ पर एक बंद जाएगा, एक जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ तो यहाँ बंद कितना आएगा, एक मैं सिंगल बंद लगा दिया, यहाँ बंद देखो कितने बनेंगे, 3 बंद बनेंगे। यहाँ देखो कितने बनेंगे, इसके 4 पूरे हो रहे हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। देखो इसके 4 पूरे हो गए, इसके 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, इसका पूरा हो रहा है। इसके देखो 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर हो गया, हाइड्रोजन से पूरा हो गया, तो इसमें सब में हाइड्रोजन लग जाएंगे जो बंद आपके ऊपर निकले हुए, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो इसको क्लोज करूं तो क्या होगा, C2H2। इसको क्लोज करूं तो क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, C3 हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल आपने इतना सीख लिया। तो अब एक बार फॉर्मूले से और देखते हैं कि बाकी में फॉर्मूले से इसमें काम करता है। तो हाइड्रोजन 4 ही आएंगे, कार्बन 3 के लिए हाइड्रोजन 4 ही बनते हैं, कार्बन 2 के लिए हाइड्रोजन कितने, 2 ही बनते हैं। तो देखें, चलिए इसका फॉर्मूला होगा, देखिए Cn, फॉर्मूले को याद रखना आप अच्छी तरीके से, CnH2n माइनस के 2। तो क्या करेंगे, मान लीजिए इनका तो आपने देख लिया, निकालने गिन करके आपने निकाल लिया। अब मैं आपके लिए कार्बन देता हूँ कि मान लीजिए कार्बन आपके हैं 12 कार्बन है, तो बताइए हाइड्रोजनों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, लिखिए कार्बन 12 H2 इंटू, यहाँ 2 इंटू हो गया। इंटू क्यों लगाया, क्योंकि N जो है वो यहाँ पर क्या है, गुणा में ही है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 12 माइनस के 2, तो C12H, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, माइनस के 2 कर देंगे, टोटल कितना आएगा C12, इसमें से माइनस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होंगे, 22 होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए, अब आपके लिए मैं आपके लिए बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन दे रख, वो कार्बन आपके लिए दे दे कितने, कार्बन दे दे आपके लिए 71, तो बताइए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इनकी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। अब जहाँ पे जैसे मैंने आपने तीनों ग्रुपों के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने आपके लिए पढ़ाया, समझाया कि यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करना, और इनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। सिंगल बंद के लिए एक ग्रुप, इसको अगर मान लें कि ये हमारा सिंगल बंद वाले एक ग्रुप हो गया, तो इसके लिए यही फॉर्मूला काम करेगा। डबल बंद के लिए ये दूसरा ग्रुप हो गया डबल बंद वाला, तो इसके लिए यही फॉर्मूला काम करेगा। इसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपके लिए ये काम करेगा। अब यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊं कि जैसे यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है ना, प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करना। अब यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे संरचना देखी, यहाँ पे आपको बहुत सारे यौगिक बनाए, कार्बन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन निकाले। जब आपका प्रकार्यात्मक समूह आता है और किसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, तो किस प्रकार से उसको लिखते हैं। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 2, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4। इसमें देखा हमने, जैसे मान लीजिए 4 हाइड्रोजन है तो कार्बन कितने, 8, ऐसे करके हमने देखा। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6। इसमें हमने देखा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कार्बन कितने टोटल, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 8। यहाँ 50 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने, 102। ऐसे करके हमने देखा। अब प्रकार्यात्मक समूह और कोई आता है तो प्रतिस्थापित करके कैसे जुड़ता है हाइड्रोजन को, वो देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं साइड में, प्रकार्यात्मक समूह। प्रतिस्थापित, ठीक है, देखिए किस प्रकार से होगा ये। जैसे मैं आपके लिए एक ही में बता रहा हूँ, एल्केन के अंदर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं। करने के बाद किस प्रकार से हमारा कंपाउंड बनता है, जो यौगिक जो बनता है वो किस प्रकार से बनेगा,
मैं आपको सिंगल बॉन्ड से ही बता रहा हूँ, बाकी का आप खुद ही करना, यानी डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में आप जब इसका सीख गए तो आप सबके अंदर लगाना सीख जाओगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है कितने, एक कार्बन, फिर दो कार्बन, और देख लेते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, ऐसे लगा लिए मैंने। इसमें सिंगल वन, इसमें सिंगल वन। देखिए हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होंगे इससे, ऐसे इसके अंदर एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पर, और तीन यहाँ पर। ये चीज़ें आपने समझी। अब होगा क्या कि प्रकार्यात्मक समूह का मतलब होता है जो बड़े बड़े लोग, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। और आप इन चीज़ों को नहीं जानते हो कि क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह में बोल रहा हूँ ये क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बना रखा है कि क्या होते हैं हमारे प्रकार्यात्मक समूह और उनको किस प्रकार से हम कितने बंद से जुड़ते हैं, उनके बारे में मैंने अच्छी तरीके से एक वीडियो में बताया है। आप उसको जाकर के वॉच कीजिए, समझ में आ जाएगा। मगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बता दूं कि जैसे पहला अगर मैं प्रकार्यात्मक समूह ले लूं, कौन सा, एल्कोहल, यानी कि आपके लिए ले लूं OH ले लूं, और जिसे हम बोलते हैं क्या, एल्कोहल। और IUPAC नाम हम जब पढ़ रहे तो एल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल। पर हम यहाँ पर IUPAC नामांकन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने होते हैं उन चीज़ों को सीख रहे हैं। मगर यहाँ पर ये चीज़ जो आपका एल्कोहल अगर मान लीजिए कहीं से आकर के यहाँ पर घुस जाता है, कहीं पर से आकर के जुड़ता है, तो कैसे बनेगा, देखिए। जैसे अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दूं और मैं आपके लिए क्या लगा दूं, OH लगा दूं, OH लगा दिया, तो अभी अगर मैं बात करूं इसके कार्बन कितने हैं, कार्बन है इसके दो, हाइड्रोजन देखो OH को अगर हटा दूं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, एक दो तीन, और तीन हाइड्रोजन होंगे 6, ठीक है। OH ने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 5 और खुद आकर के जुड़ गया, तो अब इसको हम लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन रह जाएंगे यहाँ पर 5 और OH इसमें साथ में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जोड़ते हैं, या फिर आप बीच में इसमें बंद लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर OH इस जगह पर आ जाए, इसमें जुड़ने के लिए आए, तो क्या करेगा, अभी आपकी संरचना बनी हुई है कितने कार्बन, 3 कार्बन और हाइड्रोजन टोटल देखो 3J 3J 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गए। OH जैसे ही आकर के जुड़ जाएगा, जैसे ही आकर के जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, कम कर देगा, तो मतलब टोटल यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 7 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और OH यहाँ अलग से जुड़ जाएगा। ऐसे इनको लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया, जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिख दिया, कोई आकर के जुड़ रहा है तो उसको डायरेक्टली लिख दिया, OH जुड़ रहा है तो OH लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यही नहीं कहूँगा कि एल्कोहल ही जुड़ेगा, यहाँ पर आपके लिए जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, ऐसे करके एक बंद से आकर के जुड़ते हैं और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और खुद आकर के पीछे लग जाते हैं। इनको फिर इस प्रकार से लिखा जाता है और सबके अंदर बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है। आप करके देखना एक बार, फिर भी आपकी कोई भी इसमें समस्या रह गई है कि हमें कोई चीज़ स्किप हो रही है या समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, इससे और मैं अच्छी तरीके से आपके लिए प्रयास कर सकूं, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।